अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर व्लॉग। जी दोस्तों, जिस तरह से सीमा ने इंडिया के अंदर जाकर शादी रचाई। पहले वो नेपाल में शादी रचा के गई, फिर उसने इंडिया के अंदर इंडिया के संविधान के तरह पूरी तरह रीति रिवाज के साथ शादी कर कर लाइव पूरी दुनिया को दिखाया। ये कांड करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? दोस्तों, जिस तरह से हम तमाम लोग इस केस के हवाले से ये कह रहे थे कि सीमा ने शादी नहीं की, सिर्फ वो फेक बातें कर रही है और इस फेक बातें कर कर वो अपने वहाँ पर सचिन से ताल्लुक साथ रहने का दावा कर रही है। दोस्तों, इसी वजह से उसको ये कांड करना पड़ा, वरना सीमा कभी भी सचिन से शादी का ड्रामा न करती। क्योंकि हम बार बार आप लोगों से ये कह रहे हैं कि इसका किरदार किसी और के लिए है, ये किसी और मकसद के लिए गई है। आया इसमें ये सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अमित जानी जी जो फिल्म मेकर हैं, फिल्म बनाते हैं और हमेशा नए से नई चीज़ को तख्लीक देने की कोशिश करते रहते हैं। इस केस में, सीमा के केस में अमित जानी को ये वाज़ेह सबूत मिले कि अगर हमने कोई नया बिजनेस करना है, बिजनेस को स्टैंड करना है, तो अब क्या किया जाए। इस वक्त इंडिया की हुकूमत के अंदर इलेक्शन बिल्कुल ड्यू है और इलेक्शन बिल्कुल करीब है, उसकी तैयारी की जा रही थी। उसके हवाले से एक बदकिरदार औरत का कैरेक्टर सामने आ गया जिसे सीमा हैदर कहते हैं। दोस्तों, वो उनके राब्ते में थी और बाकायदा तौर पर उसको वहाँ पर ले जाया गया। ले जाने का कारण क्या है, वहाँ पर किस मकसद के लिए लेके गए, सोचने वाली बात ये थी। क्योंकि अब इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की जो हुकूमत चल रही है, उनको इस दफ़ा एक बहुत बड़ा शिकस्त होने जा रही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर इंडिया के कानून में मुल्क को तो बहुत फ़ायदा उठाया, लेकिन उसने अपने अंदरूनी मामलात में काफ़ी नुकसान भी उठाया, लोगों का नुकसानात भी किए। जैसा योगी जी की हुकूमत के अंदर, योगी जी को लोग कहते हैं बिल्डर, और जो इंडियन लोग हैं वो बाखूबी जानते हैं कि उसको बिल्डर क्यों कहते हैं। उन्हें लोगों के मकान गिरवा दिए और लोगों के साथ अच्छा संबंध नहीं है। दोस्तों, इस वक्त उसको इस्तेमाल करने का मकसद यही था कि अगर अमित जानी फिल्म बनाने में कामयाब हो जाते, जिस तरह से उसने लाइव आकर न्यूज़ चैनल पर ये कहा था कि मैंने परसवाद यानी मैंने सीमा को ऑफ़र की है इंडियन मूवी के अंदर कि वो एज ए हीरोइन काम कर सकती है। कहता जी उसके ठुमके इतने ज़बरदस्त हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट है इस कैरेक्टर के लिए। और साथ साथ ये भी कहा कि जो हम फिल्म बनाना चाहते हैं उसके अंदर पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, जो हमने उसकी ज़ुबान से यानी उनके ही मुल्क के बारे में सुनना चाहते हैं, ताकि लोग जो पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचते हैं, बुरी सोच रखते हैं, उन लोगों को एक नया सबक दे दे उनके बारे में कि वो उनकी अपनी महिला, उनके अपने मुल्क के नागरिक, उनके अपने नेशनलिटी रखने वाले लोग अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के प्रति क्या बात कह रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से अगर ये कामयाब हो जाती है, जिस तरह से सीमा वहाँ पर फिल्म बनाने के लिए गई है, अमित जानी जी उसके प्रोड्यूसर हैं, और क्योंकि एक बुरी छाप छोड़ने वाली थी, लेकिन बहुत से अच्छे लोगों ने इंडिया के अंदर से आवाज़ उठाई और कुछ यहाँ से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने उसका पोल खोल दिया। इस वजह से उसने साइलेंटली इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब वो खामोश है दोस्तों, लेकिन मजबूर है उसको शादी करनी पड़ी। अब वो शादी नहीं है, कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुल्क हो, किसी मुल्क का कानून भी हो, एक खाविंद के होते हुए दूसरे खाविंद की शादी नहीं कर सकती, महिला खास तौर पर बिल्कुल नहीं कर सकती दोस्तों। लेकिन अब इसको वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले तो वो फेक बातें करती रही, अब उसकी लाइव शादी दिखा दी
और लाइव शाहिदी ने बाकायदा पूरी दुनिया को दिखाया कि आप इंडिया के कानून के अंदर आपके लिए गुंजाइश है कि अगर आप चाहे किसी भी समाज से हो, आप छोड़कर इंडिया आ जाए और यहाँ पर आपका सिर्फ आपको धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी धर्म को चेंज करना पड़ेगा, तो आप किसी भी शख्स का बआसानी शादी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उन लोगों ने खुद ही मजाक उड़ाया इंडियन कानून का, इंडियन संविधान का, क्योंकि जबकि वाज़ेह इंडिया के कानून के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी महिला हो वो अपना धर्म चेंज करना चाहती हो, सिर्फ क्यों कि वो शादी कर रही है। अगर वो मुस्लिम समाज से है और हिंदू समाज में शादी करना चाहती है तो वो धर्म चेंज नहीं कर सकती। इसी की वजह से अगर वो हिंदू समाज से है और मुस्लिम समाज के लड़के से शादी करना चाहती है तो यह भी अवैध तरीका है। यानी दोनों तरीकों को ही गलत इंडियन कानून के अंदर कहा गया है। लेकिन अब जब पुलिस प्रशासन वालों ने वाज़ेह तौर पर देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ये महिला और सचिन, नेत्रपाल और एपी सिंह और दीगर बहुत से लोग इसकी शादी तफरीक में शामिल हुए और तमाम लोगों ने उसका मनोरंजन किया, तमाम लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन किसी ने भी ये एक लम्हा भी नहीं सोचा कि हम इंडियन कानून का मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि कोई भी शख्स, कोई भी इंसान हो, कोई भी मुल्क हो, वो उनकी नज़र हमेशा मुल्क के कानून पे होती है। अब वो मजाक जो ये कह रहे थे कि हमें इजाज़त नहीं देते हम किसी भी शख्स को कि वो यानी धर्म चेंज कर दूसरे शख्स से शादी कर ले, तो अब उनके कानून का मजाक उड़ाने वाली सचिन, सीमा हैदर, नेत्रपाल, एपी सिंह और दीगर बहुत से लोग, और वो सनातनी धर्म का ठेकेदार यानी जिसको पंडित कहते हैं, वो भी शामिल हो चुका है। जिस तरह से सुने एक शादीशुदा औरत को उसकी पहले मुस्लिम समाज में गुलाम हैदर के साथ शादी हुई, अभी उसकी शादीशुदा वो खातून है, उसके बावजूद उसकी दूसरी शादी संपन्न कराई। तमाम लोगों के खिलाफ कानूनी एक्ट के तहत इंडिया के अंदर कानून एक बहुत बड़ा कानून के खिलाफ कार्रवाई की, जिसकी वजह से मोहम्मद मलिक साहब ने साथ साथ ये भी कहा कि अब उनको जेल होना बिल्कुल तय है, क्योंकि अब वो किसी भी तरह किसी भी प्रकार कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। उन पे सबसे पहले सीमा पे फॉरेन एक्ट लगेगा, उसके बाद इंडियन कानून के मुताबिक उसको जिस तरह से उन्होंने धर्म परिवर्तन किया उसकी वजह से एलिगेशन लगेगा, और साथ साथ अवैध तरीके से एक बंदे के साथ शादी होने के बावजूद दूसरे बंदे से शादी करने की वजह से उस पर यह भी आरोप है, और वहाँ पर उसके ऊपर यह भी कानून लागू हो चुका है। इसके साथ एपी सिंह, सचिन और नेत्रपाल को जेल होने वाली है, क्योंकि ये लोग तमाम इस कांड में मुसलसल उसके साथ दे रहे हैं और कानूनदान बिल्कुल खामोश है, जबकि उन्होंने पैसे लिए हुए हैं या कोई और वजह है। आने वाले वक्त में फिर हम इसको खुलासा करेंगे। तो अब जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।